भाग्यशाली गुरमुख सज्जन मंडली, सुंदर सिंहासन पर सुशोभित अपने परम आराध्य देव श्री सतगुरुदेव महाराज जी के दिव्य दर्शनों का ये नज़ारा हृदय मंदिर में बसाते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। प्रेमियों, तप और त्याग की पावन भूमि श्री अनंतपुर धाम में हम सब गुरुमुख अपने परम आराध्य देव श्री गुरु महाराज जी का प्यारा आशीर्वाद और रूहानियत की सच्ची दात से झोलियां भर रहे हैं। ये महापुरुषों की हम सेवकों पर महान कृपा है और हम सब सेवक इस महान कृपा के लिए श्री चरणों में कोटिन कोट नमन करते हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। सूरज चांद से भी बढ़कर तेज मेरे दातार का, गूंज रहा है ढंका जग में श्री आनंदपुर दरबार का। ऋषि मुनि और गुरमुख सारे चरणों में शीश झुकाते हैं। देवी देव अर्शों से आकर फूल यहाँ बरसाते हैं। श्री परमहंस दयाल जी ने रहमत जो बरसाई है, श्री परमहंस दयाल जी ने रहमत जो बरसाई है, भक्ति की पावन गंगा श्री अनंतपुर में चलकर आई है। जयकारा, बोल मेरे 68 तीर्थ का फल मिलता, जो गुरु चरणों का ध्यान धरे, भक्ति मुक्ति मिल जाती है, प्रयाग सरोवर में जो स्नान करे। परमहंसों की पावन नगरी में श्रद्धा प्रेम से जो गुरुमुख आए हैं, परमहंसों की पावन नगरी में श्रद्धा प्रेम से जो गुरुमुख आते हैं, भक्ति का सच्चा धन पाकर जन्म सफल कर जाते हैं। आशीर्वाद जो दिए श्री सतगुरु ने, आशीर्वाद दिए जो श्री सतगुरु ने, हर दिल में खुशी समाई है। दिव्य दर्शन की इन पावन घड़ियों की आज सबको लाख बधाई है। जयकारा, बोल मेरे प्रेमियों, महापुरुष हर युग में धूमधाम से इस धरती पर अवतरित होकर जन्म जन्मांतरों की जो रूहें, जिनका उनका युग युगांतरों का नाता है, उन रूहों को अपने साथ मिलाने के लिए हर युग में अवतरित होकर के आते हैं। जैसे त्रेता में भगवान राम आए, द्वापर में भगवान कृष्ण आए, और वही भगवान कल युग में श्री परमहंस दयाल जी बनकर इस धरती पर अवतरित हुए। अब षष्ठम रूप में विराजमान होकर हम सबको अपने चरण कमल से मिला रहे हैं। पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी वाणी में वर्णन करते हैं, ऊंच अपार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे, गावत उदरे सुनते उदरे, बिन से पाप गनेरे, पशु प्रेत मुग्ध को उतारे, पाहन पार उतारे, नानक दास तेरी सरनाई सदा सदा बलिहारे। महापुरुषों ने वर्णन किया अपनी वाणियों में, हे सतगुरु, हे प्रभु, आपके गुणन का कोई पारावार नहीं पा सकता। जो आपकी इस महान महिमा का गायन करता है,
कानों से आपके वचनों को सुनता है, उसके जन्म जन्मांतर के कर्मों का हिसाब पाप खत्म हो जाते हैं। आप तो वो महान दयालुता का अवतार हैं जो पत्थरों को भी तार रहे हैं। हमने परमहंस अद्वैत मत श्री ग्रंथ में श्रवण किया है कि ये श्री अनंतपुर की पावन धरती जब महापुरुषों ने यहां चरण छुआए, ये धरती उबड़ खाबड़ थी, पथरीली थी, यहां पर हिंसक जानवर थे, यहां पर बड़े बड़े नागों का डेरा था। उन जानवरों को जिनके जन्मों की पुकार थी कि कब प्रभु आकर के हमारा कल्याण करेंगे, इस पथरीली जमीन की भी पुकार थी कि कब महान पुरुष आकर के इस पथरीली धरती पर दूरधाम से बैकुंठ को उतार कर यहां पर एक महान तीर्थ बनाएंगे, यहां पर लाखों प्रेमी आकर भक्ति और रूहानियत से अपने जीवात्मा का कल्याण करेंगे। आज हम देख रहे हैं कि महापुरुषों ने उन बड़े बड़े पत्थरों का भी कल्याण किया, जानवरों का भी कल्याण किया, और हम सेवकों का जिनका जन्म जन्मांतर से नाश्ता है, रिश्ता है अपने इष्ट से। हमारे प्रातः स्मरणीय श्री परमहंस अवतार तृतीय पातशाही महाराज जी ने श्री वचनों में फरमाया कि आप सेवकों से हमारा एक जन्म का नहीं, अनेकों जन्मों का रिश्ता है, और उसी रिश्ते को साकार रूप देने के लिए कलयुग में भी हम अवतार लेकर के आए हैं। और महापुरुषों ने किस प्रकार त्याग और तपस्या का स्वयं अपने पावन शरीर पर अनेकों कष्ट सह करके, जबकि हम जानते हैं कि महापुरुषों के एक इशारे से ही कुदरत हर काम को करने के लिए तत्पर है। रिद्धियां सिद्धियां भी उनके चरणों की चेरी हैं, मगर हमारे कल्याण के लिए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने भी अर्जुन से कहा, अर्जुन मेरे इशारे से हर कर्म हो सकता है, मगर अपने भक्तों को कर्मों में प्रवृत्त करके उनकी आत्मा का कल्याण करने के लिए मैं स्वयं कर्म करके उनको राह दिखाता हूं। और आज हमारे महाप्रभु भी स्वयं भक्ति के उन पावन नियमों की स्वयं पालना करके दोनों समय श्री आरती पूजा श्री दर्शन वचनों का अमृत बरसाकर हम जीवों को चलना सिखा रहे हैं। हमारे जीवन यात्रा को सहज बनाने के लिए हमें अपना प्यार दे करके प्रेमा भक्ति का एक महान आदर्श स्थापित कर रहे हैं। क्योंकि भगवान राम ने जब लक्ष्मण ने पूछा कि मोहे समझाए कहो सोई देवा, सब तज करूं चरण रज सेवा, तो भगवान कहने लगे धर्म त्रिवृत्ति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते वेग द्रवु में भाई, सो मम भक्ति भगत सुखदाई, भक्ति सब तंत्र अवलंबना आना, जेहते अधीन ज्ञान विज्ञाना, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हुए अनुकूला। कितना महापुरुष अपने वचनों में वाणियों में जीवन का सार समझाते हुए हम जीवों को काल और माया के बंधनों से छुड़ाने के लिए अपनी वाणियों से अमृत बरसाते हैं। हमारे प्रातः स्मरणीय तृतीय पातशाही महाराज ने भी एक बार फरमाया कि ज्ञान योग जो है ये बुद्धि के द्वारा होता है, मगर प्रेमा भक्ति जो है इन सब से ऊंची है, जो आत्मा के द्वारा होती है।
और प्रेमा भक्ति की ही दात हमें देने के लिए भगवान स्वयं प्रेम अवतार लेकर के इस धरती पर आकर हमें अपने प्रेम से और भक्ति से निहाल कर रहे हैं। फरमाया कि प्रेमा भक्ति का मूल सिद्धांत है अपने इष्ट के वचनों को हृदय में धारण करना, अपने जीवन को समर्पित कर देना, बुद्धि बल को चरणों में अर्पित कर देना। हम विचार करें, क्या हमारी बुद्धि या ताकत से इतने दरबार का कोई कार्य हो सकता है? क्या हम अपनी बुद्धि बल से भक्ति कर सकते हैं? नहीं। ये महापुरुषों की महान कृपा है जो अपना प्यार और सानिध्य देकर हमें खींच लेते हैं अपने चरणों के पास, और हम दुनिया की धन दौलत और माया को त्याग कर दौड़े हुए इनके चरणों में आकर के इनके चरणों से जुड़ जाते हैं, जैसे इस समय जुड़े हुए हैं। ये महापुरुषों की कृपा है। मन में सोचें, क्या हमारी बुद्धि बल का कोई है खेल? नहीं, ये महापुरुषों की महान कृपा है, दयालुता है। इसीलिए प्रेमियों, हर युग में भगवान दयालुता का अवतार लेकर आते हैं। हमारे गुण अवगुण नहीं देखते, अपनी ही कृपा से, अपनी ही रहमत से हमें भक्ति के मार्ग पर चलाकर, अपना प्यार देकर, अपनी रहमत बरसाकर हमारा कल्याण कर रहे हैं। हम दास हमेशा श्री चरणों पर बलिहारी हैं, आभारी हैं और हृदय से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखना, हमें अपने प्रेम से, अपनी भक्ति से सदा जोड़कर, हमें अपना बनाकर हमारे को इस लोक में भी अपने संग रखना और परलोक में भी अपने चरणों में स्थान देना। बोल जयकारा, बोल प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। सभी गुरुमुखों को सा प्रेम जय सच्चिदानंद जी।